फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, आप सब लोग बिल्कुल ठीक समझे। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है कभी भी हारना नहीं। एक बार की बात है, एक बार दो राज्यों में युद्ध छिड़ने जा रहा था और जैसे ही छोटे राज्य को पता चला तो सब में घबराहट होने लगी और उनको एक पूरा निश्चय हो चुका था कि छोटे राज्य की जो हार है वो निश्चित है। इस तरह से सब घबराए हुए थे। कोई भी व्यक्ति सेनापति बनने को तैयार ही नहीं था और जो उस राज्य का सेनापति था वो भी मना कर चुका था। लेकिन राजा पीठ दिखाने वालों में से नहीं था। राजा को लगा कि युद्ध तो जरूर करना चाहिए, चाहे उसमें वीर गति ही प्राप्त क्यों ना हो जाए। इसके बाद राजा ने बार बार सबको मनाया लेकिन कोई भी नहीं मानने वाला था। अगले दिन राजा ने एक फकीर को अपनी सभा में बुलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि आप हमारी सेना का नेतृत्व करें। उनकी यह बात सुनकर पूरी सभा में जितने भी मंत्री थे, सेनापति थे, सब हैरान हो गए और मन ही मन में सोचने लगे कि राजा को ये क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को सेना का नेतृत्व दे रहे हैं जिसको युद्ध का कोई अनुभव ही नहीं है, जिसने आज तक युद्ध किया ही नहीं है, जो किसी युद्ध में गया ही नहीं है, या यूं कहें कि जिसने युद्ध की बात तक नहीं की है। लेकिन राजा की प्रार्थना सुनने के बाद फकीर ने तुरंत ही हामी भर दी। उस राज्य की सारी सेना घबराई हुई थी। अगले दिन सब युद्ध लड़ने के लिए वहां से चलने लगे। तो उसके बाद सेनापति और मंत्रियों को भी लगने लगा कि हो ना हो हमें भी चलना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर होने क्या वाला है। वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए और जैसे ही वो जा रहे थे, आगे दुश्मन की सेना का पड़ाव था, उससे पहले बीच में एक मंदिर पड़ता था। तो फकीर ने कहा कि देखो, लगता है कि अपनी हार तो निश्चित है, पर क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना करें और उनसे भी पूछ लें कि आखिर ईश्वर की इच्छा क्या है। अगर भगवान हमें कहेंगे कि हम हारेंगे तो हम वापस चलेंगे, अगर कहेंगे कि हम जीतेंगे तो हम युद्ध के लिए जमकर लड़ेंगे, अगर ये हारने के लिए हमें कहेंगे तो हम राजा को जाकर कह देंगे कि भगवान की यही इच्छा है। तो ये सारी सेना जो पहले से ही डरी हुई थी, उनको ये बात बहुत अच्छी लगी। सब थोड़ा थोड़ा खुश होने लगे। फिर उन्होंने कहा कि फकीर से उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए। तो फकीर ने कहा, ईश्वर का नाम लेते हुए मैं एक सिक्का उछालूंगा, अगर तो वो सीधा गिरता है तो हमारी जीत निश्चित है, अगर वो उल्टा गिरता है तो हम हार जाएंगे। इसके बाद फकीर ने बिल्कुल ठीक ऐसे ही किया, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, आप हमारी समस्या का समाधान करें, आप हमारा साथ दें। और ये कहते हुए उसने जोर से सिक्का उछाला और जैसे ही सिक्का उछाला वो नीचे गिरा। सबकी नजर वहीं पर टिकी हुई थी। सिक्का सीधा गिरा। उसके बाद फकीर ने कहा कि अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, ये ईश्वर की इच्छा है और हम जीत हासिल जरूर करेंगे। सिर्फ इतना देखना था कि जहां फकीर में एक तरफ बहुत ही ज्यादा जोश था, अब सेना में भी जोश भर चुका था और सब लोगों का जो आत्मविश्वास था वो बहुत ही ज्यादा अपनी चरम सीमा पर था। सब इसी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और वो लड़ाई करते रहे और 7 दिनों तक युद्ध करते रहे। और उसके बाद अंत में इसी छोटे राज्य की विजय हुई, इसी राज्य की विजय हुई जिसकी सेना बहुत ही ज्यादा कम थी। उसके बाद सब खुशी खुशी वापस लौटने लगे। तो उसके बाद किसी ने कहा कि क्यों ना हमें इस मंदिर में चल के फिर से धन्यवाद करना चाहिए, आखिर हमारी जो आज विजय हुई है ये ईश्वर का ही हमारे ऊपर आशीर्वाद है। सब वहां पर गए और सब वहां पर ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। जब वहां से चलने लगे, थोड़ी ही दूर गए थे, तो फकीर ने कहा कि 1 मिनट रुको, पहले मेरे पास जो सिक्का है इसको तो देख लो, फिर तुम तय करना कि विजय कैसे हुई है और क्यों हुई है। फकीर ने जैसे ही सिक्का निकाला, उस सिक्के के दोनों तरफ सीधा हिस्सा था, उल्टा हिस्सा कहीं था ही नहीं। कहने का अर्थ यह है कि उस सिक्के को कैसे भी उछाला जाए वो किसी भी तरफ गिरता सीधा ही होता। तो इसके बाद फकीर ने कहा कि तुम्हें ना तो ईश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत है और ना ही इस सिक्के को धन्यवाद करने की जरूरत है। इस विजय का सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार है वो तुम्हारा है, तुम अपने आप को इसके लिए धन्यवाद दो। सब लोग देखकर बहुत हैरान थे। फिर फकीर ने कहा कि कुछ भी नहीं था, पहले तुम बिल्कुल डर चुके थे, हार के डर से डर चुके थे, और उसके बाद जब मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हें समझ आने लगा, थोड़ी हिम्मत आने लगी, तुम्हारा जो आत्मविश्वास था उसकी वजह से आज तुम जीते हो
तो तुम अपने आप को धन्यवाद करो। तो देखा दोस्तों, कहानी भले ही छोटी है, लेकिन एक छोटी सी कहानी हमें जीवन का सबसे बड़ा और प्यारा संदेश देकर जाती है कि जीवन की सफलता इस बात पर तय करती है कि हम जीतेंगे ये मन में आत्मविश्वास रखें या हम हार के डर से डरे रहें। आप लोग कभी भी हारे नहीं, हमेशा आत्मविश्वास रखें, हिम्मत रखें, क्योंकि आत्मविश्वास जब आपका रहेगा हम जीवन में कुछ भी कर गुजरेंगे। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब दुनिया कहती है कि हार मान लो, तब आशा धीरे से कहती है कि एक प्रयास और किया जाए, एक प्रयास और किया जाए। तो दोस्तों, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, आत्मविश्वास के साथ हर समस्या का समाधान करना है, अपने हर चीज को आपने आत्मविश्वास के साथ करना है। यहाँ पर मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगी कि भले ही आप किसी और के नंबर को देखें, किसी और की सफलता को देखें, उसको कतई देखकर परेशान ना हो, अपने अंदर आत्मविश्वास रखें, अपने आत्मविश्वास को जगाए रखें, हिम्मत के साथ पढ़ते रहें। एक ना एक दिन आप लोग अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। तो दोस्तों, अगली कहानी के साथ अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे और मेरे साथ यूं ही बने रहे। नमस्कार।